तो हम पढ़ रहे थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स के न्यूमेरिकल्स। लास्ट लेक्चर में हमने इसके जो फॉर्मूले है उसकी लिस्ट देखी थी और एक न्यूमेरिकल पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम सेकंड न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। देखो ये है हमारा सेकंड न्यूमेरिकल। धीरे धीरे पढ़ते हैं और गिवन डाटा लिखते हैं। देखो क्या बोला है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल एसीटेट इज 77.06 डिग्री सेल्सियस। अब ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें दो चीज़ें रहती है, एक सोल्यूट और दूसरा रहता है सॉल्वेंट। अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट दिया है हमें इथाइल एसीटेट का। हाल फिलहाल में हमें नहीं पता है ये इथाइल एसीटेट सोल्यूट है या सॉल्वेंट है। आगे पढ़ते शायद पता चल जाए। देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अच्छा, ये तो पता चल गया कि हमारा जो सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, जो कि होना भी चाहिए, ठीक है। और इसका जो वेट है वो कितना है, 50 ग्राम। ये सोल्यूट का वेट गिवन है, ठीक है, इन 150 ग्राम ऑफ इथाइल एसीटेट। और इथाइल एसीटेट जो है वो 150 ग्राम है। अब हमारा सॉल्वेंट जो होता है सॉल्यूशन में, उसकी जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो इथाइल एसीटेट, ऑब्वियस सी बात है, इथाइल एसीटेट यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। देखो इथाइल एसीटेट 150 ग्राम है, सोल्यूट 50 ग्राम है। तो जो कम मात्रा में होता है वो हमारे लिए कहलाता है सोल्यूट, और जो ज़्यादा मात्रा में होता है सॉल्यूशन में वो सॉल्वेंट कहलाता है। सो नाउ हमें तो पता है बेटा, हम क्या कर रहे हैं ना, सोल्यूट के लिए हम 2 लगा रहे हैं और सॉल्वेंट के लिए 1 लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये हो जाएगा W2 और ये हो जाएगा W1, ठीक है। सॉल्वेंट ये सोल्यूट का मास और ये सॉल्वेंट का मास। सोल्यूट का मास W2 से डिनोट किया और सॉल्वेंट का मास W1 से डिनोट किया है। इतना अब यहाँ पे अगर देखोगे ना, पहली लाइन नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल एसीटेट। अब इथाइल एसीटेट का बॉइलिंग पॉइंट है ये। इथाइल एसीटेट जो है वो सॉल्वेंट है, मतलब ये TB नॉट है बेटा। TB नॉट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये सॉल्वेंट का ही तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया। हमें पता चल चुका है कि ये जो इथाइल एसीटेट है ये सॉल्वेंट है, और इस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट गिवन है। तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट TB नॉट से डिनोट करते हैं हम। तो हमारे पास TB नॉट आ जाएगा कितना, 77.06 डिग्री सेल्सियस। तो चलो पहले 2 लाइन से तो इतना पता चल गया, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल एसीटेट इज 77.06 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमें पता चल चुका है इथाइल एसीटेट एक सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को TB नॉट से डिनोट करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट 50 ग्राम है तो W2 50 ग्राम हो गया। इन 150 ग्राम ऑफ इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट सॉल्वेंट है तो W1 150 ग्राम हो गया, इज 84.27 डिग्री सेल्सियस। तो ये देखो, ये सॉल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है और इस सॉल्यूशन का ये बॉइलिंग पॉइंट गिवन है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को हम TB से डिनोट करते हैं। ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हमें कितना गिवन है, 84.27 डिग्री सेल्सियस। नाउ आगे बढ़ते हैं। क्या निकालने को बोला, इवैल्यूएट मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो आपको निकालना है बेटा मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास ऑफ सोल्यूट जिसको हम M2 से डिनोट करते हैं। मोलर मास ऑफ सोल्यूट होता है हमारे लिए M2, और हमें Kb भी गिवन है। Kb इज इक्वल टू कितना है, 2.77 डिग्री सेल्सियस Kg पर मोल या मोल इनवर्स, ठीक है। नाउ इतना सब कुछ डाटा हमें गिवन है, हमें निकालना है बेसिकली M2। तो वैसे तो हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा TB का, जिसमें ये सब चीज़ें आती है। देखो डेल्टा TB का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, KB इंटू W2 डिवाइड बाय M2 डिवाइड इंटू W1 इन Kg। ये KB का फॉर्मूला होता है, ठीक है। हमने फॉर्मूले की लिस्ट बनाई थी, आप देख लेना, उसमें KB का ये फॉर्मूला है। हम ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, हमें मोलर मास निकालना है और KB गिवन है, W2 W1 गिवन है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे ज्यादा सूट करता है। ना इस फॉर्मूले में स्पेशली यूनिट पे आपको ध्यान देना है। देखो हमारा डेल्टा TB का यूनिट केल्विन रहना चाहिए, KB का यूनिट केल्विन रहना चाहिए। नाउ यहाँ पे एक तो यूनिट सेम रहना चाहिए या फिर दोनों की यूनिट केल्विन रख दो। देखा जाए तो यहाँ पे जो टेम्परेचर का डाटा है वो डिग्री सेल्सियस में ही है। आप देखो डेल्टा TB नॉट जो है वो भी डिग्री सेल्सियस में, TB जो है वो भी डिग्री सेल्सियस में, और जो KB है वो भी डिग्री सेल्सियस में ही गिवन है। तो सबसे पहले तो हमें डेल्टा TB की जरूरत है यहाँ पे। तो डेल्टा TB हम निकाल लेते हैं। डेल्टा TB कैसे निकालते हैं बेटा, डेल्टा TB निकालने का फॉर्मूला होता है TB माइनस TB नॉट, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से हम सबसे पहले डेल्टा TB निकाल लेंगे। तो चलो निकालते हैं। तो TB कितना गिवन है, ये देखो TB है 84.27 माइनस TB नॉट कितना गिवन है, 77.06। तो कर दो माइनस, कितना आ जाएगा आपका डेल्टा TB। देखो डेल्टा TB कितना आएगा, 7 7 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 1, 2 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 2,
और 14 माइनस 7 कितना आ जाएगा 7, एंड नाउ 7 माइनस 7 0, तो इतना आ जाएगा, ये डिग्री सेल्सियस में आएगा। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया, आप डेल्टा टीबी की वैल्यू डिग्री सेल्सियस और केल्विन में सेम ले सकते हो, सेम ले सकते हो। अगर डेल्टा टीबी आपका इतना आया है डिग्री सेल्सियस में, तो आप इतना केल्विन में भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको यूनिट डायरेक्टली आप इसका चेंज कर सकते हो। ठीक है, नाउ केबी का यूनिट भी देख लो एक बार, क्योंकि केबी की वैल्यू भी पुट करनी है हमें। चलो अलग कलर से लिख लेता हूं मैं केबी। यहाँ पे देखो केबी की जो वैल्यू गिवन है वो कहा है यहाँ पे, ये 2.77 डिग्री सेल्सियस केजी मोल इनवर्स, ये वैल्यू गिवन है केबी की। अब ये डिग्री सेल्सियस में, आप केबी की वैल्यू भी डिग्री सेल्सियस की डायरेक्टली केल्विन में ले सकते हो। ये आ जाएगा 2.77 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, तो ये आप केबी की वैल्यू यूज कर सकते हो। वैसे यहाँ पे ऑलरेडी यूनिट जो है वो सेम दिया था, आप चाहे तो डिग्री सेल्सियस में भी इसको सॉल्व कर सकते हो या फिर केल्विन में भी कर सकते हो, फर्क पड़ता नहीं है। डेल्टा टीबी और केबी के वैल्यू सेम रहते हैं डिग्री सेल्सियस और केल्विन में। सो नाउ हमारे पास डेल्टा टीबी है, केबी है, W2 भी है, ये देखो W2 है, M2 निकालना है, W1 इन केजी, देखो ये W1 ग्राम में है, ये केजी में चाहिए हमें, तो कोई बड़ी बात नहीं इसको केजी में कन्वर्ट करना। केजी में कन्वर्ट करना है तो क्या कर दो आप, डिवाइड बाय 1000 कर दो। ये देखो डिवाइड बाय क्या कर दो 1000, तो ये हो जाएगा कितना 0.15 केजी। हो गया। तो W1 भी हमारे पास केजी में। अब सभी वैल्यूज है, सभी वैल्यू पुट कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। आप चाहे तो इसको आसान बनाने के लिए M2 का फॉर्मूला भी बना सकते हो। पहले M2 का फॉर्मूला कैसे बनाओगे, ये डिवाइड है इधर मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, क्योंकि आपको M2 निकालना है तो M2 का फॉर्मूला बना लो। ये देखो M2 का फॉर्मूला बन गया। अब जस्ट आप सभी वैल्यू पुट कर दो, यूनिट पहले से ही हमारे बैलेंस है। केबी केल्विन वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो 2.77 है केबी। उसके बाद W2 ये देखो 50 ग्राम। उसके बाद डेल्टा टीबी 7.21। उसके बाद W1 इन केजी ये 0.15। अब आपको इस कैलकुलेशन को करना है सॉल्व। आप चाहे तो सॉल्व करके देखो, फिर आंसर मैच कर लेना। ठीक है, पॉज करना है वीडियो और सॉल्व करके देखना है। किया? अच्छा, तो इसका आंसर आना चाहिए 128 ग्राम पर मोल। ये यूनिट होता है मोलर मास का, 128 ग्राम पर मोल, 128 इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को बराबर पढ़ना होता है, गिवन डाटा निकालना होता है, यूनिट खास करके यूनिट पे खासा ध्यान देना है, और फॉर्मूला आपको पता कब चल ही जाता है कौन सा यूज करना है, वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व करना है। ठीक है, ये हो गया इसका सेकंड न्यूमेरिकल। इसका जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एक और बचा हुआ न्यूमेरिकल है आपके टेक्स्ट बुक में, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा।